You're happy, no? आप सभी खुश हैं अपनी शादी से? Both are laughing at one another. सभी एक हंस दूसरे रहे को हैं पूछ रहे एक दूसरे को हैं, खुश है देखकर। ना? अच्छा, आज तो भी हंस थोड़ा। अच्छा, ठीक है, आज तो भी हंसो, है ना? Praise God. Okay. So I want to congratulate all of you मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ since you have chosen a vow renewal today. क्योंकि आपने वादा पुनः दोहराने के लिए चुना है। It's not a legal ceremony. I'm not getting you married. ये एक कानूनी तरीका नहीं है, मैं आपकी शादी नहीं You're लगवा already रहा हूँ। married, आप पहले से ही शादीशुदा but हैं, you're renewing your marriage commitment पर आप फिर से अपने शादी वाले वादे दोहरा रहे because this हैं, is what strengthens your marriage. क्योंकि यही बात आपकी शादी को बल देती है। Amen. Amen. Because what you say is very important. क्योंकि जो आप कहते हैं वो बहुत ही जरूरी है। It's a testimony before God. ये परमेश्वर के सामने एक गवाही है, And if ever you have broken it, और यदि आप इस वादे को तोड़ते हैं that will give place for the devil. तो यही बात शैतान को स्थान देगी। Okay. Now first, सबसे पहले individually repent of your sin. व्यक्तिगत तौर से अपने पापों की क्षमा मांगिए। Individually. व्यक्तिगत तौर से अकेले अकेले अपने पापों की क्षमा मांगिए। Any sins in your life, जो भी आपके जीवन में पाप है, even marital sins. शादी से जुड़े पाप भी, Yeah. Now this is very serious ये बहुत ही गंभीर मामला है because God is here क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर and मौजूद है this is the way Holy Spirit wants me to be done. और इसी रीति से पवित्र आत्मा चाहता है कि हम करें। So this is not a tradition. तो ये कोई परंपरा नहीं है, And others also can repent. और बाकी के लोग भी प्रायश्चित कर सकते Sin हैं। is a spiritual garbage. पाप एक आत्मिक कचरा है। Automatically it never happens खुद ब खुद ये बात नहीं होती है that your sins are taken away. कि आपके पाप आपसे दूर चले जाते Though हैं। your sins are forgiven, भले ही आपके पापों की क्षमा हो चुकी forgiveness है, is a gift, क्षमा एक हमारे दान yet you have है, to receive it. पर फिर भी आपको ये दान पाना बहुत जरूरी There are है। many grace messages बहुत से अनुग्रह वाले which tell संदेश you हैं automatically it will be cleansed. जो No, आपसे कहते हैं कि खुद ब खुद आप अपने पाप से no, शुद्ध no. हो जाएंगे। You have to नहीं, receive it. It's a free gift. जरूरी है कि आप इस क्षमा को प्राप्त करें, ये मुफ्त का दान है। Yeah, some have taken grace message to some extent. कुछ लोगों ने जो अनुग्रह का संदेश है बहुत ही खींच So we लिया must be है। very careful. आपको बहुत ही सतर्क रहना है। Yeah, we must repent. हमें प्रायश्चित करना है, ये बहुत But our जरूरी repentance है। is based and God has already forgiven you. पर हमारा प्रायश्चित इस बात पर आधारित है कि परमेश्वर ने पहले से ही हमें क्षमा किया And you're है receiving it as a gift. और ये दान के तौर पे हम इसे स्वीकार रहे Okay, हैं। that is done. ये हो चुका है। Yeah, God has forgiven you परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, for all your sins. आपके सभी पापों से You are clean. आप अभी शुद्ध हैं। Now, second thing we will do, दूसरी बात हम करेंगे, all spiritual darkness that we have allowed it to be deposited in our soul, जो भी आत्मिक अंधकारों को हमने अनुमति दी है कि वो हमारे प्राणों में जमा हो, we must loosen it. हमें उसे आजाद करना है। God will खोलना है। remove it. परमेश्वर उसे निकालेगा। When you choose on your own free will जब आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से to चुनते loosen हैं all spiritual pollution, कि सभी आत्मिक कूड़े कचरे को to आप loosen all निकालें, spiritual darkness, सभी आत्मिक अंधकार को आप आजाद heaven will pull it from your soul स्वर्ग आपके प्राण वो आत्मिक अंधकार को and बाहर your soul will निकालेगा prosper और आपका प्राण उन्नति करेगा and your marriage will prosper. और आपकी शादी भी समृद्ध होगी। Now, you may have deposited through eye gate, ear gate, thought gate, हो सकता है कि आंखों के द्वार से, कान के द्वार से, मुंह के द्वार से आपने किसी भी अंधकार को आने दिया हो, any kind of wrong relationships कोई गलत प्रकार के संबंध you have had before marriage, शादी से पहले जो आपके गलत संबंध थे, physical intimacy शारीरिक नजदीकियां with others दूसरों के साथ, before marriage शादी से पहले or during marriage, या शादी के दौरान, anything of this sort. कोई भी ऐसी बात, God has forgiven you, परमेश्वर ने आपको क्षमा but किया you है। need to loosen it. पर जरूरी है कि आप इस बात को खोलें, अपने आप से दूर करें। Say, I loosen all spiritual darkness कहिए, मैं हर आत्मिक अंधकार को खोलता हूँ, from my soul मेरे प्राण से in Jesus' name. उसे छुटकारा देता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। Father, पिता, all that doesn't belong to you, जो भी बातें आपके द्वारा I नहीं है, loosen it now मैं उसे अपने आप से आजाद करता हूँ in Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। Now say, और अब कहिए, I renounce any association जो भी इससे जुड़ी हुई बातें हैं, with any kind of wrong kind of people, जो भी गलत बातों से बातें जुड़ी हुई हैं, even with the opposite sex, जो सामने वाला जो व्यक्ति है उसके I साथ, renounce them in Jesus' name. मैं उसे रद्द करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। Father, पिता, cleanse my soul मेरे प्राण को शुद्ध and कीजिए heal my soul. और मेरे प्राण को चंगा कीजिए। Thank you, Father. धन्यवाद पिता।
Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, right now अभी इसी वक्त I declare, मैं घोषणा करता हूँ, I break all ungodly soul ties जो भी अदैविक प्राणों के संबंध हैं, in Jesus' name. मैं उससे तोड़ता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। I release myself मैं खुद को आजाद करता हूँ from ungodly soul ties अदैविक प्राणों के बंधन से in Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। I declare, मैं घोषणा करता हूँ, I am one with my wife मैं मेरे पत्नी के साथ एक हूँ in Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। Okay. Now you can hold your hands. और अब आप एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं The husband can say, और पति अब कह सकते हैं I choose to forgive my wife. कि मैं चुनता हूँ कि मैं मेरी पत्नी Yeah, को I क्षमा choose to करूँ। forgive my wife. मैं चुनता हूँ कि मैं मेरी पत्नी को क्षमा करूँ। I forgive you. मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। Husband can say, पति कह सकते हैं by the act of my will, अपनी स्वतंत्र इच्छा से I choose to forgive my wife. मेरी पत्नी को क्षमा करने के लिए मैं चुनता I हूँ। forgive you. मैं तुम्हें क्षमा करता And the हूँ। wife can say the same thing. और पत्नी भी यही बात अपने Say. पति से कह सकती है। Yeah. पत्नियां Yeah. भी अपने पति से I कही, receive this forgiveness in Jesus' name. मैं इस क्षमा को प्राप्त करता हूँ प्रभु I यीशु also के नाम forgive में। you. मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूँ। I forgive myself. मैं खुद को भी क्षमा करता हूँ। Yeah, forgive your own self too. आप खुद को भी क्षमा कीजिए। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Now, many words we have spoken against one another. और बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हमने एक दूसरे के विरोध में बोले हैं। Hurtful words, नफरत वाले bitter शब्द, words, कड़ू शब्द, angry words, गुस्से वाले शब्द, negative words, नाकारती शब्द wasteful words. और व्यर्थ शब्द। And the devil has taken these words and produced a harvest in our married life. और शैतान ने इन सभी शब्दों को लेकर हमारे जीवन में एक हंगाम खड़ा किया है। What negative words we have spoken against one another, जो भी नकारती शब्द हमने एक दूसरे के विरोध में बोला the है, devil caused it to grow. शैतान उन शब्दों को बढ़ने देता है And we have entered into that harvest और हमने उस हंगाम में प्रवेश किया है and we are reaping it. और हम उसकी अब कटाई कर रहे हैं। Now, for this purpose, we must do this thing. और इसी कारण हमें ये बात करनी है। Now, husband say, और सभी पति कहे I repent कि मैं क्षमा मांगता for हूँ any unkind words, जो भी गलत शब्द मैंने कहे हैं, judgmental words, न्याय वाले शब्द, hurtful words, नफरत वाले शब्द, bitter words, कड़वाहट वाले शब्द, hate words नफरत के शब्द that I have spoken to my wife जो मैंने मेरी पत्नी के लिए बोले हैं and children और मेरे बच्चों के लिए बोले and हैं others. और दूसरों के लिए बोले हैं। I repent, Lord. मैं इन सभी शब्दों के लिए प्रायश्चित करता हूँ I declare और मैं घोषित करता हूँ I will not have harvest of these words. मैं इन सभी शब्दों की कटाई नहीं करूंगा In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। Yeah. Now, the wife can say the same thing. और पत्नियां भी अपने पति से यही बात कह सकती हैं, I choose to repent of कि- any ungodly words, जो भी अदैविक गलत शब्द मैंने Hate बोले words, हैं, नफरत वाले शब्द, wasteful words, व्यर्थ शब्द, judgmental words, न्याय वाले शब्द, bitter words कड़वाहट वाले शब्द that I have spoken जो मैंने बोले हैं against my husband, मेरे पति के लिए, children, मेरे बच्चों के विरोध and others. और बाकियों के विरोध में। Please forgive me, Lord. प्रभु मुझे कृपया क्षमा कीजिए। I declare, मैं घोषित करता हूँ I मैं and my family और मेरा परिवार will not have harvest हम इनकी कटाई नहीं of करेंगे। these words. इन सभी शब्दों की कटाई In नहीं Jesus' करेंगे name. प्रभु यीशु के नाम में। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Now say, और अब कहिए both of y'all, दोनों ही, I break the power of the enemy हम शत्रु के सामर्थ को तोड़ते हैं over our lives, हमारे जीवन पर से, over our home, हमारे घर पर से, over our marriage relationship, हमारे शादीशुदा जीवन पर से, over our finance, हमारे पैसों पर से, over our destiny. हमारे भाग्य पर से, In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमेन। Okay. Now there is one important prayer. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है। Now, those who have gone through abortion जिनका भी गर्भपात हो चुका है, for medical or non-medical reasons, डॉक्टर के द्वारा कहा गया हो या आपने खुद से किया हो, we must repent. जरूरी है कि हम इसके लिए प्रायश्चित करें। Slowly you can repent. You don't need to shout loudly. जरूरी नहीं है कि आप जोर से बोलें, आप मन में ही इसकी क्षमा मांग सकते हैं। Yeah. Okay. Now, make this renewal of vows. और फिर से ये वादों को दोहराइए। Only two I will give you. केवल 2 वादे मैं आपको कहूंगा। Only two.
केवल 2। Yeah. First, tell the Lord, सबसे पहले प्रभु से कहिए, Father, forgive me पिता मुझे क्षमा कीजिए if I have broken my commitment यदि मैंने मेरे समर्पण को तोड़ा है, regarding my marriage vows. मेरे शादी के वादे को लेकर जो समर्पण है यदि मैंने उसे तोड़ा है तो मुझे क्षमा कीजिए। Please forgive me. कृपया मुझे क्षमा कीजिए I receive forgiveness now. और मैं क्षमा को प्राप्त करता Okay. हूँ। Now we'll start the vows और अब हम वादों की शुरुआत करेंगे। as you are facing each other, and जैसे आप एक दूसरे के सामने खड़े हैं, let the man say this. तो सबसे पहले सभी पति ये कहेंगे, When I'll put this question, you say, I will. जब मैं ये प्रश्न आपसे पूछूंगा तो आपसे कहना है कि मैं ये करूंगा। This is the renewal of your vows. ये आप अपने वादों को फिर से दोहरा रहे Or हैं, if you have not done it, और यदि आपने कभी नहीं किया है, you are doing it now in the presence of God. आप अभी पहली बार कर रहे हैं प्रभु की उपस्थिति में रहकर। I'm asking this man, मैं Or the सभी husband? पतियों से ये सवाल पूछ रहा हूँ, will you continue to have this woman as your wife and continue to live in this happy and loving marriage? क्या आप निरंतर इस स्त्री को अपनी पत्नी मानेंगे और इस शादीशुदा जीवन में खुश रहेंगे? Say, I will. कहिए हाँ मैं करूँगा। Remember, this is a commitment before God. याद रखिए कि ये समर्पण परमेश्वर के सामने आप कर रहे हैं। Second question और दूसरा सवाल to the man. पतियों के लिए, I put the first question to the man and you said, I will. सबसे Okay. पहले इस प्रश्न मैंने पुरुषों से पूछा और आपने कहा कि हाँ मैं Now करूँगा। the second question. जो दूसरा प्रश्न है, Do you reaffirm your love for her, and will you love, honor and cherish her and be faithful to her as long as you both shall live? क्या आप फिर से अपनी पत्नी से प्रीति करना चाहते हैं और जब तक आप जिंदा हैं आप हमेशा उससे प्रीति करेंगे, आप उससे नम्र रहेंगे? I will say. कहिए हाँ मैं करूँगा। Okay. This is what is going to strengthen your marriage and bless your marriage. और यही वादे आपकी शादी को बल देंगे और आपकी शादी को आशीर्वादित करेंगे। Okay. Now let me put this question, these two questions to the woman, और यही दो To the सवाल मैं सभी स्त्रियों से lady पूछूंगा, or to the wife, सभी पत्नियों से ये सवाल पूछना चाहूंगा and you'll have to say, I will. और आपको भी कहना है कि हाँ मैं करूंगी। Will you continue to have this man as your husband and continue to live in this happy and loving marriage? क्या आप निरंतर इस पुरुष को अपना पति मानेंगे और हमेशा इस शादीशुदा जीवन में खुश रहेंगे? कहिए हाँ मैं करूंगी। Yeah. Second question. और दूसरा सवाल, Do you affirm your love for him, and will you love, honor and cherish him and be faithful to him as long as you both shall live? क्या आप अपनी प्रीति को अपने पति की तरफ दिखाएंगे और उसका सम्मान करेंगे, आदर करेंगे और जब तक आप जीवित हैं आप उससे प्रेम करते रहेंगे? Say, I will. कहिए हाँ मैं करूंगी। Okay. See, this is a commitment you made, ये समर्पण आपने किया है and with the right thought, with the right mind, और सही मन से, सही सोच से, and the angels that are assigned for your marriage is strengthened, and they will protect your marriage. और जो भी स्वर्गदूत आपके शादी के लिए नियुक्त किए गए हैं उन्हें बल मिलेगा और आपकी शादी को वो Now, सुरक्षित as a रखेंगे। minister, as a man of God, और परमेश्वर का सेवक होने के I द्वारा make this pronouncement और मैं ये घोषित करता हूँ to the husband and wife. सभी पत्नी और पत्नियों के लिए Today you have renewed the promises and vows you made to each other कि जो भी आपने एक दूसरे के प्रति वादे किए हैं आपने उसे फिर से दोहराया है। that you had made on your wedding day. जो वादे आपने अपने शादी के दिन पे किए थे, You have symbolized the renewal of the marriage union आपने दिखाया है कि आपकी शादी है वो फिर से नई की गई है by the joining of hands हाथ जोड़ने के द्वारा and taking of vows. और अपने वादे दोहराने के द्वारा। Now, और अब as a symbol of your exchange of rings, which just- symbolize your marriage union और for जैसे- life, जैसे हम अंगूठी एक दूसरे को पहनाते हैं और यही बात आपके आजीवन शादी को बताती है। you can exchange the rose. जो To गुलाब one आपके another. हाथ में है आप एक दूसरे को दे सकते Yeah, you हैं। give your rose to him and let him give your rose to her. सभी पत्नियां अपने पति को गुलाब देंगे और सभी पति अपना गुलाब अपनी पत्नी Yeah, को give them a big hand. हम सभी उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। Okay. I conclude this ceremony of renewing of the vows. और जो ये वादा दोहराने की जो कार्यक्रम है मैं उससे समाप्त करता हूँ। You can celebrate the renewal of your vows with your with this commitment, and I pray. और आप इस दिन को मना सकते हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ। I'll pray for all of you. Close मैं your आप eyes. सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपनी आंखों को बंद कीजिए। Father, पिता, by the Spirit आपकी आत्मा के द्वारा that you gave me this way to do it, आपने ये तरीका मुझे समझाया है जो मुझे I've पहले done से- it, Lord, मैंने किया है प्रभु and I believe और मेरा विश्वास है now all these marriages will be strengthened कि ये सभी शादियां बल पाएंगी
We are pushed off darkness. और उन्हें हर अंधकार को दूर फेंका He है। has no place. अंधकार का कोई जगह इनकी शादी में नहीं है। I command all darkness मैं सभी अंधकार को आज्ञा देता हूँ be gone कि निकल, out of their married lives. इनके शादीशुदा जीवन से बाहर निकल, In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। Dear Lord, प्रभु यीशु, I pray मैं प्रार्थना by करता the हूँ Spirit आपकी आत्मा के द्वारा that you strengthen these vows कि आप इन सभी वादों को बल दीजिए and bless them. और इन्हें आशीर्वादित कीजिए। We do not give any place to the devil हम शैतान को बिल्कुल जगह नहीं देते in हैं Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। Now these marriages और ये सभी शादियां will grow वो बढ़ेंगी with greater love महान प्रीति से, and they'll be together और वो हमेशा एक साथ रहेंगे till the last, अंत तक, serving you together. मिलकर आपकी सेवा करेंगे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। I pray for blessing in these families. इन सभी परिवारों के आशीर्वादों के I लिए even bless their प्रार्थना children करता हूँ। मैं इनके बच्चों को भी आशीर्वादित करता हूँ in Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद। I bless them and strengthen them in Jesus' मैं name. इन्हें आशीर्वादित करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' name I pray. प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। Amen. आमीन। Amen and amen. आमीन। Okay. Give them a big hand, please. इन सभी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। Now, let us pray for others. हम बाकियों के लिए You प्रार्थना know, we are all करेंगे। responsible people. हम सभी जिम्मेदार लोग हैं। God has given you a father's and a mother's heart. परमेश्वर ने आपको एक पिता का हृदय, एक माता का हृदय दिया है। There are the youth there. ये ऐसे जवान लोग यहाँ पे Will बैठे you हैं। take care of them? उनका ख्याल रखिए, Because one day they'll also get married. क्योंकि एक दिन उनकी भी शादी होगी। I want to pray for them too. मैं उनके लिए भी And प्रार्थना let's करना all, चाहता as हूँ। responsible people, तो हम सभी के जिम्मेदार लोग join with me to pray for them too. आप सभी मेरे साथ मिलकर उनके लिए प्रार्थना Okay, all of you stand up. आप सभी I'll खड़े pray हो for जाइए, you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Now, first you repent of your sins. सबसे पहले अपने पापों का प्रायश्चित All of कीजिए। you. आप सभी Sincerely, सच्चे मन से, I'm telling you, you'll really be blessed. मैं आपको कहना चाहूंगा इसके द्वारा आप सचमुच Yeah. आशीर्वादित होंगे। The devil can do nothing now. शैतान अब कुछ नहीं कर सकता। Yeah. Repent for all your sins. आपके सभी पापों के लिए प्रायश्चित कीजिए, क्षमा Repentance मांगिए। gives you the power before God. प्रायश्चित करने के द्वारा परमेश्वर के सामने आपको सामर्थ्य Yeah. प्राप्त होता है। Without repentance, sin is a great deceiver. It पाप robs सबसे बड़ा धोखा your देने वाला power before God. और पाप सबसे बड़ा धोखा है, वो परमेश्वर के सामने आपको ढाक देता है। हाँ, तुम्हारा सामर्थ को चोरी करता है। Forgiveness gives you the power. पर क्षमा आपको सामर्थ्य देता है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Now, any spiritual darkness जो भी आत्मिक अंधकार you have है deposited in your soul, जो आप अपने प्राणों में जमा knowingly, कर चुके हैं, unknowingly, जानकर या अनजाने में, you must declare. जरूरी है कि आप ये घोषणा Automatically, करें। God will not do. खुद ब खुद प्रभु नहीं करेंगे। God is waiting प्रभु रुके हैं that you give Him consent. कि आप उसे सहमति And दें, we give consent by our prayer. और हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को By a सहमति देते declaration. हैं। हमारी घोषणा के द्वारा And उसे heaven will do the rest. और बाकी का काम स्वर्ग करेगा। Say now, अब कहिए, I loosen मैं खोलता all हूँ spiritual darkness, जो भी आत्मिक अंधकार है, whatever is not of thee, जो भी परमेश्वर आपके द्वारा नहीं है, wrong relationships, गलत संबंध, physical relationships, शारीरिक संबंध, I loosen it मैं उसे खोलता हूँ from my soul. मेरे प्राणों से, In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। Go. निकल, Say go. कहिए निकल। Wait for some time. थोड़े समय के लिए By रुकिए, faith. विश्वास से। Heaven will remove all this. स्वर्ग ये सभी बातों को निकाल देगा, Because what you permit shall be permitted, what you don't permit shall not be permitted. क्योंकि जिन बात की आप अनुमति देते हैं वो होगा, जो बात की अनुमति आप नहीं देते हैं वो नहीं होगा। You see how you will prosper. देखिए आप कैसे उन्नति करते जाएंगे। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु Say यीशु। thank you, Lord Jesus. कहिए धन्यवाद यीशु। Father, पिता, download your anointing, आप अपने अभिषेक को हमारी आत्मा Your में जमा power, कीजिए। आपके सामर्थ्य your को, love, आपकी प्रीति your को, glory आपकी महिमा को into my soul. मेरे प्राणों में जमा कीजिए। Bless my soul मेरे प्राण को आशीर्वादित कीजिए in Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। Also say, और कहिए, I break every ungodly soul ties, जो भी अदैविक प्राणों का बंधन है, knowingly or unknowingly, जो अनजाने में या जानबूझकर बना है, that I have created. जो मैंने बनाए हैं, I break it in Jesus' मैं name. इन सभी संबंधों को तोड़ता हूँ प्रभु यीशु के नाम I में। release myself मैं खुद को आजाद करता from हूँ any ungodly tie-up इन सभी अदैविक बंधनों से in Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। See what happens now. देखिए अब क्या होता है।
You'll be free. आप आजाद होंगे। Devil has nothing to torment you. अब शैतान आपको कोई बात से सताएगा नहीं। If I have given my part to anyone that is ungodly, यदि कोई भाग मैंने किसी को दिया है जो अदैविक है, I take it back मैं उस भाग को फिर से लेता in हूँ Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। Even if I have taken of others, यदि मैंने किसी और का भाग अपनाया है which is ungodly, जो अदैविक है, I send it back मैं उस भाग को फिर से in भेजता Jesus' हूँ name. प्रभु यीशु के नाम Oh, में। this is a great, powerful prayer. ये बहुत ही सामर्थ्यशाली प्रार्थना है। This will solve maximum problem. ये आपकी सभी परेशानियों को दूर कर देगा। Lord, heal my soul. प्रभु मेरे प्राण को चंगा Bless कर, my soul. मेरे प्राण को आशीर्वादित कर। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Now, any other adultery, fornication, यदि कोई भी आपने व्यभिचार किया है, शारीरिक संबंध रखे abortion, हैं, गर्भपात किया है, this brings consequences. ये सभी बातें खुद के परिणाम लेकर आते हैं। That's why the devil makes people to do all this. इसीलिए शैतान चाहता है कि लोग ये सब काम करें Then he has a right. और फिर उसके पास अधिकार होता है। Father, forgive me of पिता, such sins इन सभी पापों के लिए मुझे क्षमा कीजिए and release me, Lord, और मुझे आजाद कीजिए प्रभु। from any kind of trauma. इन सभी सताने के द्वारा मुझे आजाद कीजिए। The devil will still remind you, शैतान हमेशा आपको याद To put दिलाता fear. रहेगा डर डालने के लिए, I will not fear in Jesus' name. पर मैं नहीं डरूंगा प्रभु यीशु My के God नाम has में। forgiven me. मेरे परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। I bless you in Jesus' मैं name. आप सभी को आशीर्वादित करता हूँ प्रभु Now, यीशु के those नाम में। spouses who have come without their spouse, जो without their भी partner, लोग हैं अपने साथीदार के साथ नहीं आए हैं, I pray for them, Father. प्रभु मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। Wherever they are, जहाँ पे भी उनका जोड़ीदार है, I bless them in Jesus' मैं name. उन्हें आशीर्वादित करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। I bless them in Jesus' name. मैं उन्हें आशीर्वादित करता हूँ प्रभु यीशु के नाम I break up every ungodly soul tie of theirs in Jesus' में। name. उनका जो भी अदैविक प्राणों का बंधन है मैं उसे तोड़ता हूँ प्रभु यीशु के नाम Many में। wives have come and told me all this. बहुत सी पत्नियों ने आकर मुझे ये बातें कही Based हैं on that, I am doing all और this. इस पे आधारित होकर मैं ये प्रार्थना कर रहा I break every wrong relationships हूँ। जो भी उनके गलत संबंध हैं in Jesus' मैं name. उन्हें तोड़ता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। I release them मैं उन्हें आजाद करता हूँ from wrong intimacy गलत नजदीकियों से in Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। They'll be faithful वो विश्वास योग्य to one रहेंगे another एक दूसरे के प्रति in Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। Father, I bless their marriages now. पिता मैं इनकी शादियों In को Jesus' आशीर्वादित name. करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Those who don't have a child, जिन्हें भी बच्चा नहीं है I bless their womb in Jesus' मैं name. उनके गर्भ को आशीर्वादित करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। Thank you, Father. धन्यवाद। I bless all the marriages in Jesus' इन name. सभी शादियों को मैं आशीर्वादित करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। Say amen. कहिए आमेन। I receive it. मैं Say अपनाता thank you, हूँ। Father. धन्यवाद पिता। Praise you, Father. धन्यवाद Praise पिता। you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Hallelujah, Lord. धन्यवाद यीशु। Glory, glory. धन्यवाद प्रभु यीशु। Amen. आमेन। Though I couldn't do everything भले ही मैं सब कुछ न कर in पाया a short period of time, थोड़े से समय there are में many other things बहुत सी बातें थी which we'll do it in the particular seminar we जो will arrange. एक मैरिज सेमिनार में हम करेंगे। Amen. Amen. And those who have lost your spouse, और जो भी अपने Your जोड़ीदार widows को खो or- बैठे हैं God loves you. प्रभु आपको चाहते हैं। If you are born again spouses, you will meet them in heaven. यदि आपका जो जोड़ीदार था वो नया जन्म पाया हुआ था तो आप उन्हें स्वर्ग में मिलेंगे। Those who have lost your children और जिन्होंने भी अपने बच्चों को खोया है through abortion, गर्भपात के द्वारा you will meet your child in heaven. आप अपने बच्चों को स्वर्ग में मिलेंगे। Amen. आमेन। Praise the Lord. हालेलुया।